ध्यान रखना, आज बरमाला पड़ गई थी, लेकिन एक बात ध्यान से सुने सब, मोबाइल फोन तब भी था, जना कि आज हुई है तब हुआ तो, पर पहले किन पे हो, अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था। अगर मोबाइल फोन नहीं होता तो विचार करो, तो हमारे सुमन गुप्ता जी, उनकी तरफ से, वैसे नाम से ना उनके सब परिवार में बड़ी कहते हैं उनसे, अच्छा और ना है, और तो परिवार में सब कहते ही हैं, बड़े लोग खुद ही कहते हैं बड़ी, तो उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए का पुरस्कार आया हमारे लिए, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, महेंद्रगिर पर्वत पे परशुराम थे और धनुष टूटा था जनकपुर में, नेपाल में पड़ता है, इतनी दूर किन्ने बताई अगर फोन नहीं था तो। परशुराम को जिस समय पता चला कि मेरे गुरु का धनुष टूट गया है, ध्यान रखना 8 कला से अवतार थे, महान क्रोध में आए परशुराम जी, और आए किस तरह से देखो, पहली धुन तो वो बताएंगे जो हमारे गुरुजी गाते थे जब परशुराम जी आए तब, और दूसरी धुन वो बताएंगे जो पंडित शिवराम सिंह ने लिखी है। गुरुजी कैसे गाते थे इसको, अरे सभा मेरी धरी कंधा में फरस, गुरुदेव बनियती भगुपति आए, अरे बादिना धरी कंधा पे फरस, बनियती भगुपति आए, भगुपति आए। और देखी पलक उघार सूर सब बैठे रे पाए, और रे देखे पलक उघारी सूर सब बैठे रे पाए। ध्यान रखना, फरसा रखा हुआ था कंधा पे, और जिस समय परशुराम ने पैर रखा समाज के भीतर, लिखा पंडित शिवराम सिंह ने क्या के परशुराम को देख लो, गुरुदेव अरे उठी उठी के शीश झुकाते हैं, उठी उठी की शीश झुकाते हैं, पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। ध्यान रखना, जिस समय परशुराम जी ने पैर रखा है, बड़े बड़े वीर महारथी बैठे हैं, उठ उठ के, और बड़ेल बंदियत सैत नाम बता रहे हैं। भूदेव चाचा सुन रहे हो, बंदियत सैत नाम बता रहे हैं, क्या मेरो नाम भूदेवो में बाप को नाम पप्पू शास्त्री है, मेन तो तोरो ना है। ध्यान रखना, पिता के नाम सहित बताते हैं, क्या मैंने धनुष छुआ ना है। श्रोता बंधुओं, अरे जनक राज बतला मुझको, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों ही, आखिर जी भीड़ा बाड़ क्यों ही, अभी शोर सा कैसा था, राजन में छेड़छाड़ क्यों है। मूढ़ जनक बतला मुझको,
परशुराम जी को क्रोध आ गया है। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग निकल के खड़ा हो जाए और जितने बैठे सब मारे जाएंगे। ए भैया, कछु तो पोस्टमैन साहब बार तो पांत के ही चक्कर में आए कि धनुष कोई तो देवे, दावत तो खाई आएंगे। और जाकर परशुराम को फंसा दी को सुन को, ओ भैया खाई ली पांत। जे महात्मा इतने क्रोधी हैं कि जे मान लो फंसा चल गो तो एक ढंगात कुटी हो गई। अब ना कोई बच्चा कछु भाजबे को चक्कर में काउलंग है कि लेकर ये जाए। पर जो राजा होशियार है उनने की भाजियो मत, बैठे रहे भीड़ में तो बच्ची जाओगे। और भाजत देख ले तो फंसा पीछे तो जावा तो एक के दुआ कर देंगे। यहाँ कहते हैं पसीना आ गो, सब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सोता बंधो कोई ये भी जवाब दे देता कि धनुष जा लड़का न तोड़ो है, हिम्मत ही नहीं पड़ी। जब कोई नहीं सामने आया सोता बंधो तो भगवान श्री राम उठे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और भगवान राम क्या बोले हाथ जोड़ के कि नाथ संबुधनो भंजनहारा, नाथ संबुधनो भंजनहारा, होय को एकदास तुम्हारा। मुनिद्रोही सेवक होय सो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, और सहस बाहु सम सोरे को मोरा। सब लगाओ बिहार समाजा नत मारे जाइए, सब मारे जाएंगे जितने बैठे हैं। हिम्मत ही नहीं पड़ी। सोता बंधो धनुष टूट गया था, बरमाला पड़ गई थी। खुशी का ठिकाना नहीं था राजभवन में, लेकिन बने बनाए काम में विघ्न पर हो। ध्यान रखना, जिस समय परशुराम जी को क्रोध आ रहा था, भगवान श्री राम उनसे कह रहे हैं प्रभु आपके अंदर 9 गुण विद्यमान हैं, तुम्हें शोभा नहीं देता क्रोध। अब जब भगवान राम मनाते रहे और परशुराम नहीं माने तो लक्ष्मण जी ने की भैया तुमने के पीछे हट जाओ तो 2 बात मैं कर लूं, बहुत देर रह गई। जैसे ही लक्ष्मण जी सामने आए क्या लिखा है, क्या सुन मुनि बचना लखन मुस्काने, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, गुरुदेव और बोले परशुधर अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, और कबहु न यसर सखी न गोसाई। लक्ष्मण जी ने कही मुस्का की प्रभु एक बात बताओ, बचपन में इतने धनुष तोड़े तो कबहू नाराज ना भये, कबहू क्रोध ना करो, बचपन में कब तोड़े? क्या जिस समय परशुराम जी ने क्षत्रियों को मार मार के सब हथियार छीन छीन के कुटी पर इकट्ठे कर दिए थे, तो उन हथियारों की रगड़ से पृथ्वी बेचैन रहती थी। तो पृथ्वी बनी नारी और शेष को बनाया लड़का, और परशुराम की कुटी पर छोड़ गई बालक को। परशुराम जी चले गए जंगल में, बालक ने वे सब हथियार उठा के तोड़ के सब टुकड़ा करके फेंक दिया। तो हमारा तब तो कबू नाराज ना भय। और एक शब्द फिर क्या बोले लक्ष्मण जी, के यही धनु पारा ममता के ही हेतु, सुनिर साई कहीं रघुकुल के तू, राम सिया राम
और 100 रुपए वीरेश्वर सिंह यादव उर्फ नंबरी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। महाराज जा धनुष पे इतना मोह क्यों है? तब कही परशुराम ने कि विश्वामित्र, ये लड़का तुम्हारे ही संग है। हमारा जो दशरथ के लड़का है राम और लक्ष्मण, इनकी योजना बढ़िया है। एक को आग लगाता है, एक को पानी डालता है, मार दूंगा। तो परशुराम अब नहीं समझे और तो का बोले क्रोध में कि रे न बालक काल बसा और बोलत कोई न समा धनु ही समत पुरार धनु विदित सकल संसार। मेरे लड़के, तुझे बोलने की तमीज है? जी धनुष उनके समान है। परशुराम जी क्रोध में है। और हमारे सभी नौजवान बच्चे और बिटियां बहनें सब ध्यान से सुनना, जब क्रोध आता है शरीर में तो विवेक खत्म हो जाता है। और क्रोध जब जब आओ है, गुस्सा जब जब आई है, तो हमेशा नुकसान अपनों ही करो है, दूसरे का नहीं होता, खुद का अपना होता है। तो हमेशा क्रोध आवे तो थोड़ी सी नेक शांति ग्रहण करो। श्रोता बंधो, परशुराम जी को क्रोध आ रहा था। लक्ष्मण और राम दोनों ही समझा रहे हैं। श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी, उनकी तरफ से व्यासपीठ के लिए 500 रुपए का सम्मान आया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। अब परशुराम जी समझा रहे हैं कि लड़के तो ज्ञान है, जी धनुष उनके समान है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं क्या कि लखन कहा हंसी हमारे उजाला, लखन कहा हंसी हमारे उजाला और सुनो देव सब धनुष समाना। राम खड़े और लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि महाराज तुम भले ही कछुआ लगा बताओ, लेकिन हमारे लिए तो सब धनुष एक ही समान है, हमारे लिए एक समान है। श्रोता बंधो, क्रोध फिर भी कम नहीं हुआ। ओ मालूम है, क्रोध आता तो कत्तु का है। सब बालक ध्यान से सुने का है को। अच्छा अच्छा, देखो जे हमारे लोकेंद्र शास्त्री हैं नगला केसिया के, ऐसे नौजवान बालकन को है जाए शादी और बहू आ जाए घरे, बाप नेता ही चले गए घेर पे। सो इन्होंने आंखें नटेर के कही वह बहुते कहे चाय बना के ला। ब लड़की ने पल्लंग कही कि राजी तुम कह सकता मैं बाप ने 20 लाख दे। अब लड़का ने जालंगत कही कि मेरे 3 कोठी बन नहीं आगरा में 50 बीघा खेतो तब देते बाप ने। फिर लड़की ने पल्लंगत की ज्यादा गाल मत बजाओ, त्याए घरे खटिया उनाई डबल बेड दो मे बाप ने, कुर्सी मेज उनाई प्लास्टिक की सोफा सेट दो मे बाप ने, शीशा ना हो देखबे ड्रेसिंग टेबल दई मे बाप ने, काओ त्याया पिछवाड़ा ना ओढ़बे रजाई गद्दा दे मे बाप ने। ए भैया दो उलंग तकरार है। अब लड़का सुन तो रो, बहुत देर बाद कही गत्ते बाप ने सब सौदा दो मे बाप ने 5 लीटर मट्टी को तेल तो धंधो है। सुबह वो कट्टिया उठा के डबल बेड सोफा सेट ड्रेसिंग टेबल रजाई गद्दा सब पे डाल के दिया सराई दे दी। अब एक उजा कोने में एक उजा कोने में जरेगो। अब जब सब सामान जरेगो
और तब कह रहे हैं लोकेंद्र बबू माँ देखेंगे तुम्हारी समय तुम मोते लड़ते नहीं तो काई की जज्जात कब काई सब जरिगो तब। तो जीवन में ध्यान रखना, जब जब क्रोध आता है, गुस्सा जब जब आता है, तब अपनों ही काम बिगाड़ते हैं। और सबसे बढ़िया बात मैं उन्हें बताऊं, बहनें सब ध्यान से सुनियो, जिनके घर में सास लड़ते हुए, एक ऐसा हथियार बता के जाऊंगा, कल ते लड़ जाए तो मैं तो भागवत कहवा बंद कर दूंगा, तुम जो आवे सो कह दियो मंच पे, पर बा मंत्र मान लो। तो जिन जिन के घरे डोकरी लड़ते हुए, एक ऐसा मंत्र बता के जा रहा हूं, कल ते लड़ जाए तो गारंटी है। कैसे कि काउतरे बिटियाओं तुम्हारी सास नाराज है जाए और वे गाली दे रही हो, तो उन्हें मोमा देख के नेक मुस्का जाइयो। अच्छा फिर वे गाली देते रहे, खूब देते रहे, 1 घंटा पसीना आ जाए डोकरी है, और तो भाई होले से ना कहियो माताजी मोती कछ कह रही तुम, तब देखियो का कहीं इरी में पागल हूं, 1 घंटा तिगाल बजा रही हूं मैं, पसीना आएगा मोए, पागल हूं मैं। और फिर डोकरी गाली दे तो नेक देर बाद फिर कह दियो होले से ना माताजी मोती कह रही हूं गजू, तब देखियो मो कैसा है डोकरी को। गाड़ी अगली बार तीसरी बार दे जाए तो गारंटी है मेरी, पर बनती कहीं है बात, डोकरी 1 गाड़ी दे गई तुमने 3 कही दे जा लगते, तो फिर काम कहां बनाओ। माताजी अगर गाली देना शुरू कर दें और तुम हास्य के जी कह दो मैया मोते कछु कह रही हो, देख लो तुम कल तो लड़ाई है या तुम मोते आई है, पर जब कोई अपना तो सही नहीं कर, सहनशीलता करो। श्रोता बंधु, आज परशुराम जी का क्रोध नहीं कर रहा है, लक्ष्मण जी बार बार संकेत कर रहे हैं, और फिर क्या बोले कि भुजा बल भूमि भूप बिनु रखना। परशुराम जी भुजा उठाना चाहते हैं, पर भगवान श्री राम 12 कला से अवतार हैं सामने। परशुराम की जितनी कला और जितनी शक्ति हती सब भगवान में चली गई। इतना भी बल नहीं रहा कि भुजा उठाऊ लेते, तो परशुराम जी फरसाते कह रहे हैं कि फरसा का नाम क्या था? विद्युत। ये शिवजी ने दिया था, शिवजी ने दिया था। और ये अली शेर खान अल्पसंख्यक लीडर प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है। धन्यवाद। श्रोता बंधु, चलो बेटा बात मत करो। फरसा एक ऐसा हथियार था जो शिवजी ने दिया था कि एक बार चल जाता था, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, कितने होते सब मार के लौटता था परशुराम के हाथ में। ऐसा हथियार था। लेकिन परशुराम जी आज कह रहे हैं कि फरसा तू चला क्यों नहीं है? देखिए बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। चला क्यों नहीं? तो देखो फरसा जड़ है, चेतन नहीं है, जड़ है। लेकिन फरसा में से शब्द आ रहा है कि प्रभु मैं चलूं तो तब तुम्हारी बाएं उठे। भाई फरसा लगा हुआ भुजा में, तो पहले तो जो भुजा चले। तो परशुराम अब कहते हैं भुजा तू उठी क्यों नहीं? तेने आज तक कभी हार नहीं मानी, पर तू आज क्यों नहीं उठी? अब भुजा में से शब्द आ रहा है। हाँ जय कोई, अरे सुनो स्वामी जी, यहां बात नहीं, बात करो तो अलग। भुजा क्यों नहीं उठी? अब भुजा में से शब्द आ रहा है। प्रभु मैं उठी इसलिए नहीं हूं कि एक सामने तुम्हारे जो खड़े हैं वो अखंड है। भगवान राम के लिए बताया अखंड है, मतलब खंड होना ही नहीं है। और दूसरे तुम्हारे सामने शेष है। बच्चों ने देखा हो जब तुम भाग देते हो, सवाल निकालते हो,
और भाग देते समय जो शेष बच जाता है वो फिर कटता नहीं, वो कटता नहीं है। तो भुजा में से शब्द आ रहा परशुराम जी के लिए कि एक का खंड होना नहीं और दूसरा कटना नहीं, तो फिर चल के फायदा ही क्या होगा। विचार करना कैसे शब्द थे। अब परशुराम जी को संकेत हुआ है क्या? अब परशुराम जी को संकेत हुआ कि जब मेरे गुरुजी ने फरसा दिया था, मरीच ऋषि ने धनुष दिया था, तब यह कह दिया था कि ये कंधा में जो धनुष पड़ा है ये सिर्फ भगवान के हाथ से खींचेगा और इसे खींचने वाला कोई नहीं होगा। और उसी दिन तुम्हारे शरीर का बल कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो परशुराम जी अब विचार कर रहे हैं और तब प्रभु श्री राम से बोले हैं। क्या बोले? के राम रमापति कराधन लेऊ खेचहो मिटे मोर संदेहु। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो। भगवान परशुराम समझ गए थे कि नारायण का अवतार हो गया। भगवान श्री राम को मन ही मन में प्रणाम किया है और वो क्षत्रिय कुल के राजकुमार हैं तो उन्होंने भरे समाज के सामने परशुराम जी को प्रणाम किया है। परशुराम जी भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए वहां से चले गए। राजा जनक जी ने अब सूचना भेजी है महाराज दशरथ पे कि दशरथ जी तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया मेरी बेटी के स्वयंवर में, तो तुम बारात सजा के लाओ। तो महाराज दशरथ जी बारात सजा करके लाते हैं। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, भरत और शत्रुघ्न अब आए, जो दोनों लड़के रह गए थे वहां वो अब आए। लेकिन आपने एक परंपरा देखी होगी, इस समय किसी के बेटे की जब बारात आती है और काउत रहते वहां लड़की बाय पे दूसरी लड़की और होए और लड़का बाय पे एक लड़का और होए, तो बड़े बूढ़े बैठ के जन्माशय में सलाह बनाते हैं। तो लड़का बाप ते कहते हैं चौधरी साहब तुम पे लड़का मौजूद है, जाऊ लंगे के बेटी हते तो हमारे अभी डाल लो, सामान सभ्यता में दे देंगे। ये चर्चा चलती है। लेकिन पता है तुम्हें ये परंपरा सबसे पहले कहां से चली? सबसे पहले चली जनकपुर से। क्यों? स्वयंवर हुआ सीता का और धनुष तोड़ा श्री राम ने, तो ब्याह तो इन दोनों ने कोई होना और ब्याह भय चारों। लेकिन एक बात पोस्टमैन साहब मुझे काउ रामायण में लिखी ना मिली, अगर काउ ने कहूं देख ले हो तो बा पेज नंबर में वो बता दियो ताते ने हम पढ़ ले भाई। दशरथ जी के चारों बेटाओं का विवाह निश्चित हो गया था जन्माशय में बैठ के। तो काउ जगह दशरथ जी ने जेऊ कही है कि ब्याह इन्हों तीनों के कर रहे हो तो 3 ठेला सामान फिर पहुंचा दियो बाद में, कि इन तीनों के हिसाब लगा के रुपया बनने हमारे 80 लाख सो भेज दियो बाद में। कहूं कही कहूं पेज में लिखी नहीं लिखी। लेकिन जब दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है अच्छी पढ़ी लिखी योग्य बिटियां अच्छे लड़कों को नहीं पहुंच पा रही हैं, केवल जब दहेज की खातिर, दहेज की खातिर। जब दुनिया में कोई सबसे बुरा राक्षस अगर पैदा हुआ है तो वो दहेज हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, बिटिया अच्छी मिल जावे, घर अच्छा मिल जावे, लड़की को बाप बढ़िया होवे, शादी कर लो, रुपया पैसा की तरफ मन देखो। और एक मैंने तजुर्बा किया है अपनी इतनी उम्र में, और मेरी कही गई बात अगर तुम्हें सत्य लगे तो ताली बजाना और झूठ लगे तो गुप्ता जी ताली मत बजाना। अगर झूठ लगे तो जिन्होंने करेजा पे हाथ धर के सुनियो पोस्टमैन साहब, जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप बार बार ज्यादा कुरे दें, ज्यादा से ज्यादा छानबीन करी है, बे चारों खाने चित्ता है। मैंने खूब देखा बे बिल्कुल चारों खाने चित्ता है। अरे ने कहा परमात्मा पर विश्वास कर लो,
नहीं ठाकुर जी पर विश्वास करके बेटा बेटी की भामत डाल लो। मैंने यहां तक देखा है लड़का लड़की ब्याह है गए 10-10 साल है गए 10-10 साल में उन्हें लड़की पसंद ना आई 10-10 वर्ष में। तो हमेशा ध्यान रखो बेटियों का सम्मान करना शुरू कर दो। आज भगवान श्री राम की तैयारी हुई सीता के विवाह के साथ, भरत का विवाह होने जा रहा था मांडवी के साथ, और उर्मिला का विवाह हो रहा था लक्ष्मण के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ शत्रुघ्न के साथ। तो हमने कल बता दिया था बड़ी धूमधाम से महाराज जनक जी के यहाँ विवाह हुआ सीता मैया का भगवान राम के साथ। तो सीता जी के कन्यादान में जो भी चौकी पे भगवान की चौकी पे अर्पित करना चाहे वो करें। मंगल शास्त्री बोलेंगे थोड़ी देर, फिर आगे कथा सुनाएं। हेलो चलो। अरे ले लियो कन्या दान और सीता की हुई रही सगाई। हेलो। सौर मणि 500 रुपए फिरोजाबाद से, और बीना बुआ जी दिल्ली से 500 रुपए उनकी तरफ से हैं, और ये सिंकू बाबू आगरा से 200 रुपए उनकी तरफ से हैं। ठीक। और 50-50 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को हैं, इनकी तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देते। अरे भैया सुंदर बर ढूंढो लली को घर ढूंढो। भैया सुंदर बर ढूंढो लली को घर ढूंढो। वो जी ले रही कन्या दान मैया की हुई रही
बोलिए सियावर रामचंद्र की। ध्यान रखना, धूमधाम से विवाह हुआ। महाराज दशरथ जी चारों पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्या में आए।